इस समय दिल्ली के अंदर एक बड़ा एआई समिट हुआ था, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में तो ये रहा कि ये देश का एक पहला एआई समिट कराया गया। लेकिन इस समय चर्चा एआई समिट से ज्यादा कांग्रेस की जा रही है। कारण क्या है कि दिल्ली के अंदर जब एआई समिट होता है तो उस समय कांग्रेस की तरफ से अंदर घुसकर किसी न किसी कारण से एक जोरदार प्रदर्शन किया जाता है, शर्टलेस जिसको प्रदर्शन कहते हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि अब इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल इसका विरोध इसलिए जताया जा रहा है कि जहां से देश भर से डेलीगेट्स आए थे दिल्ली के अंदर इस एआई समिट के लिए, बड़े बड़े विदेशी जो मेहमान पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर विपक्षी पार्टियां जो उनके साथ है वो भी इस चीज का विरोध जता रही है और भाजपा की तरफ से इसकी कड़ी निंदा की। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा मेरठ में जब वो पहुंचते हैं वहां पर इस चीज का विरोध करते हैं। अब इस समिट के दौरान जो अंदर घुसे थे उसमें से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव इस समय चर्चा में है। कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली में जो है उदय भान एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन करते हैं। 4 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दरअसल उदय का जो नाम है भानु का इसलिए भी चर्चाओं में, क्योंकि उदय भानु राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं। और जिस तरीके के साथ उनको लगाया गया, वीवी वेणुगोपाल को जब श्रीनिवासन को जब इस पद से हटाया गया था या तो उस जगह जो है उसको अध्यक्ष पे लगाया गया था, जिसके बाद चर्चाएं लगातार बनती रही। और चर्चाओं का विषय इसलिए भी बना क्योंकि ये सबसे करीबी थे राहुल के। और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके के साथ इस समय उथल पटल चल रही है, बयानबाजी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या इसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के लिए और मुश्किलें अब खड़ी हो जाएंगी? क्योंकि कई ऐसे नाम, कई ऐसे चेहरे सामने निकल कर आएंगे जो कि चर्चाओं में क्या वाकई में क्योंकि इसको लेकर अब भाजपा लगातार विरोध कर रही है। कई जगहों के ऊपर विरोध प्रदर्शन तक किए गए और खुद देश के प्रधानमंत्री ने इसका विरोध और आपत्ति जो है इस पे ऊपर जताई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री की इस आपत्ति के बाद और जो इनके साथ पार्टियां हैं उन्होंने भी इसकी आपत्ति जताई थी कि देश की जो है एक तस्वीर को धूमिल करने की कोशिश की गई, बिल्कुल गलत उन्होंने इस चीज को कहा। कहते हैं ये प्लेटफॉर्म बहुत हैं इसके, लेकिन कांग्रेस इस चीज को लेकर अभी भी डटी हुई है कि जो उनकी तरफ से किया गया वो बिल्कुल सही किया गया। अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को होता है। लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अब ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो कि इस समिट के जो प्रदर्शन किया गया, आखिर वो कौन थे? क्या अब आने वाले समय में इनकी गिरफ्तारी क्योंकि अब हो चुकी है तो क्या कौन मेन मास्टरमाइंड था, किसके कहने पर ये चीजें हुई? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं वो भी इस तरीके के सवाल खड़े करेगी। कांग्रेस इस तरीके की चीजें करवाने की कोशिश करती है, हंगामा, और कांग्रेस पर इसके आरोप लगते रहे। हालांकि जैनजी तक का जिक्र किया गया कि एक तरीके का ये विरोध प्रदर्शन जैनजी टाइप था। क्या अब राहुल गांधी पर भी तलवार लटक सकती है? ये ऐसे कौन से नाम है जिनको लेकर अब जो है सामने आएंगे कि आखिर किसने ये सब चीजें करवाई? तो क्या कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में और भी समस्या खड़ी हो सकती है? देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में अब इस गिरफ्तारी के बाद कैसा होता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर से देखा जाए तो ये बड़ा नाम है और जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ भी जुड़ा हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले 2024 की विरोध प्रदर्शन की साजिश रचने का आरोप है। बता दें ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, तो साजिश पूरी जोड़कर देखी जाएगी। इंटेलिजेंस भी देखेगी, आईबीज भी देखेंगी। अब 2024 में भी श्रीनिवासन की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के महासचिव रूप में कार्य किया था। तो जब बात जम्मू कश्मीर से जुड़ता है तो राजनीति में कई सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ चीजें सामने निकल कर आती हैं। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।